Good afternoon, students. This is the next part of your chapter. I am going to explain the summary of the chapter, है ना? Yes. The old Janpadas are Purana Qila and in Delhi, Hastinapur near Meerut, Atrajikhara near Eta. ओल्ड जनपदास किन्हें कहा जाता है जो पुराने किले होते थे। पुराना किला जैसे दिल्ली में भी है, हस्तिनापुर में भी है। एक और है अत्राजी खेरा जो एटा के पास है, नियर यूपी में। Archaeologists found the people that live in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew variety of crops such as rice, wheat, barley, pulses, sugar cane, sesame and mustard. Archaeologists जो थे उन्होंने वहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उन्होंने देखा है कि लोग जो थे वहाँ हट्स में रहते थे और वो एनिमल्स पालते थे। एनिमल्स कैटल्स उनके पास होते थे, वो भी उन्हीं जगहों पे रखते थे और बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते थे लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमी, यानी आप कह सकते हैं खेती बाड़ी भी करते थे। दे ऑल्सो मेड अर्थिन पॉट्स, सम ऑफ देम वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर red one. Special type of pottery found at these sites is known as painted graveware. These grey pots and painted design usually simple lines in geometric patterns. वो लोग जो थे वहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और उनको ग्रे कलर का से पेंट करते थे और कुछ स्पेशल टाइप के होते थे जिन्हें रेड कलर से भी वो करते थे और भी वो जो ग्रे पॉट्स होते थे उन्हें ग्रे वेयर कहा जाता है और उनके ऊपर ज्योमेट्रिक लाइंस भी होती थी। सम जनपदास बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपदास। कुछ जो लैंड साइट्स होती थी, जनपदास होते थे। जनपदास वो ज़मीन जहाँ पे लोग रहते थे, कुछ को जनपदास कहा जाता था और कुछ को महाजनपदास। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं वो सिटी है, वो कैपिटल है। कुछ सिटीज़ जो होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं किन्हीं वजहों से, तो इसी तरह वहाँ पर पहले भी जनपदास और महाजनपदास। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick or stone were built around them. जो महाजनपदास होते थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट सिटीज़ होते थे क्योंकि वहाँ पे राजा महाराजा लोग रहते थे, तो उनको उनके चारों तरफ उन सिटीज़ को फोर्टिफाइड कवर कर दिया जाता था वॉल्स से, जो वुड की भी बनी हो सकती, ब्रिक्स की भी या स्टोन्स की बनी होती थी, उनको चारों तरफ उन कवर कर दिया जाता था। Forests were built because people were afraid of attack from other kings and needed protection. Some kings also wanted to show how rich and powerful they are by building really large, tall and impressive walls around their cities. People were controlled easily by kings due to fortification. फोर्ट्स बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे। किले क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि लोग जो थे, दूसरे राजा जो थे वो अटैक करते थे, उनसे लोग डरे हुए रहते थे, तो वो उन फोर्ट्स के अंदर रहते थे। राजा जो थे उनको प्रोटेक्ट करते थे। कुछ किंग्स जो थे वो अपने आप को रिच और पावरफुल दिखाने के लिए भी बिल्डिंग्स बनाते थे। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, जैसे कि मुग़ल्स ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, हमने देखा है। हमारे जो आर्किटेक्चर हैं पुराने जितने भी, उनको हमने देखा है कि कितनी बड़े बड़े लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है। तो अपने आप को पावरफुल और रिच दिखाने के लिए भी पहले लोग राजा जो थे वो बिल्डिंग्स बनवाते थे और उनको चारों तरफ से कवर करवा देते थे वॉल्स से। और एक वजह यह भी होती थी कि जब लोग जो थे वो राजा के कंट्रोल में भी आसानी से आ जाते थे, क्योंकि वहीं पर रहते थे तो राजा के कंट्रोल में भी रहते थे। द न्यू राजास बिगिन
now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. और जो न्यू राजाज थे उन्होंने अपनी आर्मीज़ को बनाना शुरू किया, मेंटेन करना शुरू किया, उनको रेगुलर पे दी जाती थी, पूरे साल की उनको सैलरीज दी जाती थी. दे ऑल्सो स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस. टैक्स ऑन क्रॉप्स वॉज बिगिन. दैट वॉज सिक्स part sixth part of what was produced. This tax was called bhag. Taxes on craftsperson were in form of labor. They had to work for a day in every month for the king. Herders also paid taxes in the form of animals and animals produce. They were also taxed on goods that were brought and sold through trade. Hunters and gatherers also had to provide forest produce to the rajas as a tax. उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना भी, रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना भी शुरू किया. टैक्स किस किस चीज़ पे लिया जाता था? क्रॉप्स जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे उसका 6 पार्ट, जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 6 पार्ट जो था, जिसे भाग कहा जाता था, वो एज ए टैक्स पे करना होता था. जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, वो लेबरर्स होते थे, वो राजा के लिए एक दिन पूरा काम करके सिर्फ राजा के लिए वो पे करते थे. हर्डर्स जो थे वो टैक्स पे करते थे एनिमल्स के, या तो एनिमल्स को देकर या जो प्रोड्यूस उनका एनिमल्स से होता था उसको देकर टैक्स करते पे करते थे. जो लोग सामान ख़रीदते या बेचते थे वो उस पर टैक्स प्रोड्यूस करते थे. जो हंटर गैदरर्स थे, जो भी उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता था, जो भी गैदरिंग करके मिलता था एज ए टैक्स, वो राजा को देते थे. Major changes occurred in the agriculture. One was the use of iron plow shares. Second, people began transplanting paddy. Generally, slave and landless people and laborers had to do this work. एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि उन्होंने आयरन के प्लॉज, हल जो थे वो आयरन के यूज़ करना शुरू कर दिए. उसके अलावा पैडी जो थे वो ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया. और ये काम कौन करते थे एज ए लेबरर? जो जिन स्लेव होते थे, ग़ुलाम होते थे, या जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, वो पैडी का ट्रांसप्लांटिंग करते थे. Magadha was the most important Mahajanpada. The Ganga and Son flowed through Magadha. This was important for transportation, water supplies, making the land fertile. मगधा जो था एक बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपदा था. क्यों था? क्योंकि वहाँ से, उसके पास से 2 रिवर्स फ्लो करते थे, एक गंगा एंड सोन. और ये क्या था, इससे क्या इम्पॉर्टेंट वर्क होता था? वाटर सप्लाई होती थी और ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए भी आसानी होती थी. और वो वहाँ की ज़मीन को भी फर्टाइल बनाते थे. पार्ट ऑफ द मगधा वॉज फॉरेस्टेड. एलिफेंट्स लिव्ड इन फॉरेस्ट and could be captured and trained for armies. Forests also provided wood for building houses, carts, and chariots. In this region, there were iron ore mines, which were used to make the tools and weapons. मगधा के आसपास फॉरेस्ट थे जिसमें एनिमल बहुत थे और एलिफेंट्स बहुत थे. उन एलिफेंट्स को वहाँ से कैप्चर करके पकड़ के लाया जाता था और आर्मी इसके लिए ट्रेन किया जाता था. और फॉरेस्ट वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, वुड प्रोवाइड करते थे बिल्डिंग्स के लिए, फॉर बिल्डिंग हाउसेस. कार्ट्स और चैरियट्स बनाए जाते थे. इन दिस वहाँ पे आयरन माइंस भी बहुत थी, जिससे कि वहाँ के लोग आयरन टूल्स और वेपन्स भी बनाते थे. बिम्सारा, अजातशत्रु, Mahapadmananda were the very powerful rulers of Magadha. Rajgir in Bihar was the capital of Magadha for several years. Later, the capital was shifted to Patliputra, present day Patna. भीमसारा और अजातशत्रु, महापद्मानंदा, ये एक बहुत पावरफुल रूलर्स रहे हैं मगध के. और राजगीर जो इन बिहार में
जो कैपिटल था मगधा का उस वक्त, वो भी काफ़ी दिन तक रहा है। उसके बाद वो कैपिटल शिफ्ट हो गया था पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं, जो कि बिहार का कैपिटल था। अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसिडोनिया in Europe about 2300 years ago wanted to conquer the world. He reached up to the bank of the Bias. When he wanted to march the further, his soldiers refused because they heard about the Indian kings and their armies, chariots and elephant. अलेक्जेंडर, हम सब जानते हैं अलेक्जेंडर का नाम, जो आज से 2300 साल पहले 2300 ईयर्स पहले थे, और वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए निकले थे। लेकिन जब वो रिवर ब्यास के बैंक के पास आए तो वहाँ उनकी जो सोल्जर्स थे उन्होंने वहाँ उससे एंटर होने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इंडियन किंग्स के बारे में और उनकी आर्मीज़ के बारे में, चैरियट्स के बारे में, एलिफेंट्स के बारे में सुना था, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से एंटर नहीं होंगे। Vajji, whose capital was Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as गोना और सांगा। वज्जी जो एक कैपिटल था वैशाली का, वो उस वहाँ पे अलग तरह की गवर्नमेंट थी जिसको गोना और सांगा कहा जाता था। इन गना और सांगा, there were not one but many rulers. Sometimes even when thousands of men ruled together, each one was known as a raja. These rajas performed rituals together. They also met in assemblies, and decisions were taken through discussion and debates. However, women, dasas and kamkaras could not participate in these assemblies. Both the Buddha and Mahavira belong to गना और सांगास। यस, ये जो गना और सांगा था, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट किस तरह थी, वहाँ पे एक साथ कई कई रूलर्स होते थे, कभी कभी 1000 रूलर्स भी होते थे, और वो सारे रूलर्स को राजा कहा जाता था। और वो सारे जो डिसीजंस थे वो सब एक साथ मिलके डिबेट्स के ज़रिए, डिस्कशंस के ज़रिए लेते थे। उसके साथ साथ वो जितने भी रिचुअल्स होते थे, फंक्शंस होते थे, वो भी साथ में मिलके करते थे। और लेकिन वहाँ पे जो वुमेन दासाज और कामकाराज थे, ये लोग इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, यानी लेबरर जो थे वो काम नहीं करते थे। हमारे बुद्धा और महावीरा जो हैं वो दोनों इसी जगह से बिलोंग करते हैं, गना और सांगा से। अराउंड 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted for about 200 years. आज से तकरीबन 2500 ईयर्स पहले जो थे, एथेंस के लोगों ने एक तरह की गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम दिया डेमोक्रेसी, जो कि अभी उसके बाद 200 साल तक चली। ऑल द मैन over the age of 30 years were recognized as full citizens of Athens. All citizens of Athens could attend the meeting of assembly that met at least 40 times a year. और उसमें क्या था, जितने भी लोग 30 साल से ज़्यादा के थे वो सिटीजन्स कहलाते थे एथेंस के, full citizens. All citizens of Athens could attend the meeting of assembly that met at least 40 times a year. और वो जितने भी सिटीजन्स जो थे, जो कि अबव 30 ईयर्स होते थे, वो जितनी भी मीटिंग्स होती थी एथेंस में वो सब अटेंड कर सकते थे। और वो मीटिंग्स कितनी होती थी, पूरे साल में तकरीबन 40 टाइम्स होती थी। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। और सिटीजन्स जो थे वो जो थे उस आर्मी और नेवी में भी काम कर सकते थे, सर्व करते थे, उनके लिए भी काम करते थे। However, women of Athens were not considered citizens. Foreigners who lived and worked in Athens did not have rights as citizens. There were several thousand
slaves in Athens who worked in mines, field, household, and workshops, and they were not treated as citizens. सिर्फ 30 ईयर्स के जो मैन थे वही एज ए सिटीज़न काउंट किए जाते थे. वहाँ पे वुमेन और फॉरेनर्स जो थे वो जो थे न किसी भी काम में पार्टिसिपेट कर सकते थे, और जो लेबर क्लास लोग थे वो वहाँ के सिटीजन नहीं माने जाते थे. हज़ारों लोग जो थे वो माइंस में, फील्ड्स में, घरों में काम करते थे, वर्कशॉप्स में काम करते थे, पर वो काम वाले लोग थे वो एज एथेंस के सिटीजन्स जो थे वो काउंट नहीं किए जाते थे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. योर चैप्टर इज़ completed now. Okay, listen carefully the chapter these videos and